हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं आई एम मनी मैग्नेट चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट की हिंदी सारंगी बुक, जिसमें पाठ पढ़ेंगे हम। एक पाठ का नाम है मीना का परिवार। तो आज हम इसके पहले कहानी को पढ़ेंगे, फिर इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मीना का परिवार। मीना एक लड़की है और उसका यहाँ पे एक परिवार दिखाया गया है पिक्चर में। ठीक है, ये एक कहानी है। तो देखिए, मीना के परिवार में 7 लोग हैं। मीना के परिवार में कितने लोग हैं? 7। उनके दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। कौन कौन है? दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और दिवाकर। ये 7 लोग हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दिवाकर 3 साल का है। दिवाकर कितने साल का है? ये 3 साल का है। और ये है मीना। ये है दादा दादी और दादी, ये हैं मम्मी पापा, ये हैं चाचा हैं। ठीक है, वह बहुत नटखट और चुलबुला है। नटखट मीन्स क्या होता है? शरारती। और चुलबुला मीन्स क्या होता है? चंचल। ठीक है, तो ये शब्द अर्थ भी आपको साथ में मैं बताते हुए चल रही हूँ। अब हम आगे देखते हैं। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। मीना जो है, ये इसको अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। आनंद यानी कि मज़ा आता है। ठीक है, दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। ये भागा और ये किवाड़ यानी कि दरवाज़ा, दरवाजे के पीछे जाके छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है और वह जोर जोर से हंसती है। मीना उसे ढूंढ लेती है। ठीक है, और क्या है, यहाँ पर जोर जोर से वो हंसने लगती है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। मीना उसे गिनती सिखाती है। मीना उसे क्या करती है? गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। ठीक है, जो मीना है वो कहती है, दिवाकर को सिखाती है गिनती 1 2 3 4। फिर मीना पीछे से कहती है कि चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं। देखिए, चाचा जी आ गए और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं और दिवाकर को गोद में ले लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं। मीना और चाचा जी और दिवाकर कहाँ आ गए? ये बरामदे में आ गए, जहाँ दादा और माँ फल काट रहे थे। दादी जी और माँ फल काट रहे थे। ठीक है, मीना के पिता और दादाजी गमले में पानी दे रहे थे। ये है पिताजी और ये है दादाजी जो फूलों को पानी दे रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती हैं। थोड़ी देर में माँ क्या करती हैं? सबको फल देती हैं। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं। सब लोग क्या करते हैं? मिलजुल कर फल खाने लगते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। और सभी लोग क्या है? आपस में बातें करते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। मीना का परिवार क्या है? बहुत प्यारा है। तो देखिए, यह चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया, कहानी। अब इसको देखिए, लिखा किसने है? इसके लेखक कौन है? मालती देवी इसकी लेखक है कहानी की। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। देखिए, बातचीत के लिए प्रश्न 1 है, इस कहानी में कौन कौन है? तो अभी हमने पीछे पढ़ा है, इस कहानी में कौन कौन है? दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना, दिवाकर। ये 7 लोग इस कहानी में है। अब देखिए प्रश्न 2, मीना के भाई का नाम क्या है? तो सभी को पता है मीना के भाई का नाम क्या है? दिवाकर है। प्रश्न 3, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? तो देखिए, आप जहाँ छिप सकते हैं आप वो लिखेंगे। मैंने यहाँ पे बता रखा है, पर्दे के पीछे, पलंग के नीचे आदि। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। तो आपको देखना है, देखो बोलना क्या है? 1 2 3 4 चाचा जी की जगह पे दादाजी हमको करते प्यार। 1 2 3 4 नानी जी हमको करती प्यार। 1 2 3 4 नानी जी हमको करती प्यार। 1 2 3 4 भैया जी हमको करते प्यार। इस तरीके से बोल देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा
तो अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए, शब्दों का खेल से प्रश्न 1, इस कहानी में दिवाकर दादाजी और दादी जी हैं। इस कहानी में कौन है? दिवाकर दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए। आपको आंखें बंद करना है और इन शब्दों को बोलना है। इनकी पहली ध्वनि बताइए और हमें क्या करना है? इसकी पहली ध्वनि को बताना है सुनकर। देखिए, दिवाकर तो द, दादी जी तो इसमें दा है, दादी जी, दादाजी, दादी जी, सब में क्या है? दादा है। तो पहली ध्वनि क्या है? दा की ध्वनि है। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न 2, दा से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। अब देखिए, जो दा से शुरू होते हैं हमें वो शब्द बताना है। जैसे दरवाजा, दावत, दावत, हाँ दवाद, और दावत भी हो सकता है, दांत, दो, दाल, दवा। ठीक है, तो ये मैंने इतने बता दिए। आपको कुछ और पता आप वो लिख सकते हैं। अब है, देखिए, नीचे दिए गए हुए शब्दों को लिखिए। नीचे देखिए 2 शब्द दिए हैं, उनको लिखना है। दादाजी लिखना है और दादी जी को लिखना है। ठीक है। प्रश्न 4, इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचानकर उन पर घेरा लगाइए। हमें क्या करना है? इस कहानी को अभी हमने पढ़ा था ना, तो यहाँ पे जहाँ हमें दादाजी दिखे वहाँ गोला लगाना है, दादी जी दिखे उस पर गोला लगाना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 4 जगह हमें दादा दादी दिखा है, तो हमने वहाँ पे लगा दिया गोला। तो यह भी हो गया। अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न 5, यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए, यह कहानी किसके बारे में? मीना के परिवार के बारे में। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास करना। हमें नीचे क्या करना है? यहाँ पे लिखा है मीना 3 बार, तो हमें इसे लिखने का प्रयास करना है। तो ये आप कर लेंगे। प्रश्न 6, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं उनको पढ़ना है और फिर नीचे उनको लिख देना है। जैसे नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी, माँ। पढ़ भी लिया और हमें इसको लिख भी दिया। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न 7, नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। नीचे आपको 3 चित्र दिए हैं, इनको पहचान के बताना है और इनका नाम भी पढ़ना है। तो ये क्या है? नीम। और ये क्या है? नदी। ये क्या है? दाने। तो यह भी हमारा हो गया। अब देखते हैं यहाँ सामने क्या दे रखा है हमें? खेल गीत। यहाँ पे आपको एक कविता दे रखी है। कविता का नाम क्या है? चंदा मामा दूर के। ये सभी लोग ने सुनी होगी अपनी मम्मी के मुंह से, हमेशा मम्मी यह गा के सुनाती हैं। देखिए, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियां बजा बजा कर तालियां, मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से इस कविता को पढ़ेंगे डेली डेली, तो हमें 1-2 दिन में याद हो जाएगी। ठीक है। अब हम देख लेते हैं और क्या दे रखा है हमें। यहाँ एक पहेली दे रखी है। बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं। बच्चे क्या है? अपने स्कूल का रास्ता भूल गए। स्कूल तक पहुंचाने में उनकी मदद कीजिए, यानी सहायता करनी है। देखिए, ये 2 बच्चे हैं और ये इनका स्कूल है और ये रास्ता यहाँ भूल गए हैं, तो हम इन बच्चों को उनके स्कूल तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमने इनको इनके स्कूल तक पहुंचा दिया। तो यह हमारा पाठ यहाँ पर पूरा हो गया। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, यह पाठ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आगे के चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ऐसे आने वाली वीडियोस के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।